आइए आज हम छठी कक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय नंबर 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं से संबंधित अंतिम हमारा जो टॉपिक है सर्कल या वृत्त से संबंधित सारी अवधारणाएं क्लियर कराएंगे। साथ में ही हम आपका जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4.6 उसके जो क्वेश्चन है उनको भी कराएंगे। तो आइए पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले है वृत्त, यानी वृत्त क्या होता है। तो वृत्त की परिभाषा यदि हम देना चाहें तो क्या होगा, किसी तल में एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम वृत्त कहते हैं। इसकी परिभाषा यदि हम लिखें तो एक बार लिखा भी देता हूं, किसी तल में एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, यानी जो दूरी है वो भी निश्चित होगी, समान निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये हमने एक डायग्राम बना लिया, तो इसमें ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस निश्चित पॉइंट से ये जो निश्चित दूरी है इस पर स्थित बिंदुओं के समूह को बिंदुपथ कहते हैं, या लोकस ऑफ ए पॉइंट इन एनी प्लेन फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड ए सर्कल। तो ये हो गया सर्कल। और क्या है, एक बात हम और बता दें, सर्कल क्या है, कल्पना है, यानी ये 2D है, 2 डायमेंशनल आकृति है। अब हम इसमें देखते हैं वृत्त का केंद्र। तो दूसरा पॉइंट है वृत्त का केंद्र, जो निश्चित दूरी है, इसी में हम आपको बता देते हैं। आशा करता हूं ये तो समझ लिया होगा। अगला पॉइंट है उसको हम देखते हैं, वृत्त का केंद्र। तो निश्चित बिंदु, उसी परिभाषा से मिल जाएगा हमें, निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी जो निश्चित बिंदु था, हमने ये जो पॉइंट लिया था, जैसे ये हमने सर्कल बनाया और इस सर्कल में जो पॉइंट लिया था वह क्या है, इसका केंद्र कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। अब है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या निश्चित दूरी, परिभाषा वही याद रखनी है, उसके साथ ही अटैच करके लिखेंगे, निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी ये जो निश्चित दूरी है ये क्या होगी, इसकी वृत्त की त्रिज्या कहलाई। इसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ये बहुत सारी हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, यानी बहुत सारी हो सकती है। त्रिज्याओं की संख्या अनगिनत है। अब है वृत्त का व्यास, त्रिज्या का दुगुना, वृत्त का व्यास कहलाता है, या D बराबर हो जाएगा 2R, यानी त्रिज्या का डबल कर दो तो उसी को हम डायमीटर ऑफ ए सर्कल कहेंगे। अगला पॉइंट है उसको देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है त्रिज्या खंड, यानी कोई वृत्त है, उस वृत्त में त्रिज्या खंड क्या होता है ये हम जानेंगे। तो ये हमारा सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से हमने एक त्रिज्या ये ले ली और एक ये ले ली, तो ये वाला जो पार्ट है इसी को हम त्रिज्या खंड कहेंगे। क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड। यानी दो त्रिज्याओं से घिरे भाग को, दो त्रिज्याओं के या से लिखेंगे, से घिरे भाग को त्रिज्या खंड या सेक्टर कहते हैं। त्रिज्या खंड या सेक्टर कहते हैं। जैसे ये दो त्रिज्याओं से घिरा है, यहाँ मान लो OAB और यहाँ पर एक पॉइंट और ले ली C, तो OACB क्या कहलाएगा, इस वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाएगा। और भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये बड़ा पार्ट हो जाएगा, ये सेमी
सेक्टर है और उसको हम दीर्घ सेक्टर कहेंगे, छोटा और बड़ा। अब हम देखते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो वृत्तखंड यानी जैसे हमने इस प्रकार से ले लिया, कोई भी कोण ले ली जीवा, उस जीवा के द्वारा और परिधि के भाग के द्वारा यानी चाप और जीवा के द्वारा घिरे भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। ये वृत्तखंड हो गया। यदि ये व्यास से छोटी है तो ये वाला दीर्घ लघु वृत्तखंड हो जाएगा और ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ये वाला दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड। इसमें ही यदि हम ये देखें कि इसके दो भाग कर दें तो अर्धवृत्त कहलाए। जैसे हमने ये व्यास ले लिया तो व्यास क्या करेगा, इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देगा, तो ये क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त सेमी सर्कल और ये भी अर्धवृत्त। यानी जो व्यास है, ये व्यास है, व्यास है वह वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। अगला पॉइंट है हमारा परिधि। परिधि अर्थात इस वृत्त की, यानी यहां से हम इसको तोड़ दें और इसको तोड़कर इस तरीके से बिछा दें कोई धागा लाके, तो इस धागे की जो लंबाई होगी इसकी परिधि कहलाएगी। अर्थात इस वृत्त की जो बाहरी सीमा है उसको हम वृत्त की परिधि या सर्क्यूफेरेंस ऑफ ए सर्कल कहते हैं। अब हम देखेंगे, देखो यहाँ जो वृत्त की परिधि के अंदर का जो भाग है वह कहलाएगा अभ्यंतर। अभ्यंतर। और जो बाहर का है वह बहिर्भाग कहलाएगा। बहिर्भाग। तो वृत्त के अंदर के भाग को कहेंगे अभ्यंतर और बाहर के भाग को बहिर्भाग कहेंगे। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। आशा करता हूं ये मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो जो एक्सरसाइज है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से समझ लोगे, अपने आप भी कर लोगे। वैसे हम बता देते हैं क्या है प्रश्नावली 5.4.6। प्रश्नावली 4.6। पहला क्वेश्चन है संलग्न आकृति। तो पहले हम आकृति बना लेते हैं। क्या है आकृति, सर्कल दिया है और उस सर्कल पर पॉइंट्स दिए हैं। एक तो व्यास दिया है AC, व्यास है AC और साथ में इसको इससे मिला दिया गया है, यानी यहां पर B पॉइंट ले लिया है। और अगला पार्ट है ED। ED इसको छायांकित कर दिया गया है और इसको भी छायांकित कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट दिए हैं, उन पार्ट्सों को इनके आधार पर बताना है। पहला है वृत्त का केंद्र क्या होगा, यहां पर O दिया है, तो पहला हो गया वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, O। पहले पार्ट का आंसर ही हो गया। वृत्त की 3 त्रिज्याएं। सेकंड पार्ट है वृत्त की 3 त्रिज्याएं। 3 त्रिज्याएं क्या है देखो, एक तो OA त्रिज्या है, OB त्रिज्या है और OC। OA OB OC क्या है, तीनों त्रिज्याएं हैं। थर्ड पार्ट है वह क्या पूछा गया वह भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा। तो देखो उस कॉन्सेप्ट में हम बताना भूल गए आपको। वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। जैसे ये है जीवा, ये भी कहलाएगी, सबसे बड़ी होती है। तो इन्होंने पूछा है वृत्त की एक जीवा, तो वृत्त की एक जीवा क्या कहलाएगी, ED। 2 पूछते तो हम AC को भी ले लेते, AC भी क्या होगी, जीवा होगी, लेकिन ये क्या है, सबसे बड़ी जीवा है। चौथा पार्ट हमसे पूछा गया है अभ्यंतर में 2 बिंदु। अभ्यंतर में 2 बिंदु पूछे गए हैं। 2 बिंदु, तो देखो एक तो O हो गया और साथ में इन्होंने एक पॉइंट P दे रखा है जो हम बनाना भूल गए, तो एक हो गया P। P और O दोनों क्या है, इस वृत्त की परिधि के अंदर है, यानी वृत्त में है। बहिर्भाग में एक बिंदु। 5वां पार्ट है बहिर्भाग में एक बिंदु। बहिर्भाग में एक
बिंदु। तो यहाँ पर इन्होंने ओ क्यू दे रखा है, क्यू एक पॉइंट यहाँ दे दिया है क्यू, तो यही क्या कहलाएगा, इसका बहिर्भाग में एक पॉइंट कहलाएगा। अगला एक त्रिज्याखंड, छठा पार्ट है एक त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड क्या हो जाएगा, ए ओ बी क्या कहलाएगा, इसका त्रिज्याखंड कहलाएगा। अगला है एक वृत्तखंड, सातवां है एक वृत्तखंड। तो देखो वृत्तखंड क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा, ईडी वृत्तखंड ईडी, यानी इसको कवर कर रहा है। या फिर ए ई डी सी भी हो जाएगा, ए बी सी भी हो जाएगा, ए ई डी सी भी हो जाएगा। ये क्या है, इसके वृत्तखंड है। वैसे एक पूछा है तो कोई सा एक लिख देंगे। अगला यानी दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। आशा करता हूं ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। प्रश्नावली 4.6 का ही दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास उसकी जीवा भी होता है क्या। तो वही बताया था हमने कि जो वृत्त का व्यास है वह एक जीवा भी होता है, लेकिन क्या है, वह सबसे बड़ी जीवा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लिख दोगे हाँ, एक वृत्त का व्यास उसकी जीवा भी कहलाती है। अगला है इसका दूसरे का बी पार्ट है, बी ए था ये और ये बी पार्ट है। इसमें हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हाँ हो गया, और बी पार्ट हमें पूछा गया है क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास भी होती है। तो इसको हम लिखेंगे नहीं, प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती है। ये जीवा होगी, ये व्यास नहीं है, ये होगी, ये व्यास नहीं है। ये यानी वृत्त की परिधि पर, जैसे ए बी सी डी ई एफ, यानी दो अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, लाइन ऑफ सेगमेंट है, वह उसकी जीवा कहलाती है। तो प्रत्येक जीवा इसका व्यास नहीं होगी, वो जीवा जो इसके केंद्र से होकर जाती है उसको हम इसका क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, जो केंद्र से होकर जाती है। या ये भी कहेंगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। अब हमसे एक वृत्त बनवाया गया है तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स को हम देखेंगे क्या क्या दिए हैं। उसका केंद्र बताइए। तो हमने एक प्रकार से खींचा है, आप अपनी कोई भी प्रकार से खींचोगे तो जहां पर प्रकार रखी जाएगी वह इसका क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र ओ। इसको क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र। आसानी से बना लोगे। एक वृत्तखंड, तो यहां पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ए बी। तो जीवा और चाप के पार्ट को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो ये एक हमारा वृत्तखंड हो गया। ए सी भी ले लो, यहां पर पॉइंट ले लें हम सी, तो ये ए सी भी वृत्तखंड हो जाएगा। एक त्रिज्या, इसको मिला दो ओ बी, तो ये ओ बी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ओ बी को हम क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। अगला पॉइंट है, हमें पूछा गया है उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। तो केंद्र जो ये है, ये क्या हो गया, अभ्यंतर में एक बिंदु हो गया, केंद्र ओ। अगला एक व्यास, तो अब हम क्या करें, या तो इससे जाती हुई एक जीवा खींच दें, इसको ले लें पी ओ क्यू, तो ये क्या हो गया, एक व्यास हो गया। अगला पॉइंट पूछा गया है इसके अभ्यंतर बहिर्भाग में एक बिंदु। तो यहाँ पर कोई हम एक बिंदु ले लें, कोई सी जेड ले लें, ये इसके बहिर्भाग में एक बिंदु हो गया। आप अपनी कॉपी पर आसानी से लिख लोगे। एक त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड हम बना लें, यहाँ से मान लो इधर को बना लेते हैं, ओ पी आर। तो ओ पी आर ये क्या हो गया, इसका त्रिज्याखंड हो गया, यानी दो त्रिज्याओं से घिरे एक भाग को हम इसका त्रिज्याखंड कहते हैं। और एक चाप, तो ये चाप हो जाएगा ए सी बी, इसका क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा, यानी आर्क कहलाएगा। अगला पॉइंट है, दो प्रश्न और पूछे गए हैं, चौथा है उसमें, तो सत्य और असत्य बताइए पूछा गया है। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेदित करेंगे। तो हम इसको क्लियर करते हैं। अब आप अपने आप ही बता सकते हो। हमने एक केंद्र है, तो ये हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास है, यानी जो सबसे बड़ी जीवा है वो व्यास कहलाएगी, और केंद्र से होकर जरूर जाएगी, यहाँ से ओ से। अब कोई भी व्यास खींचेंगे तो ये यहाँ से ही जाएगा, और भी खींचेंगे तो यहाँ से ही जाएगा। पूछा क्या गया है कि वृत्त के दो व्यास,
निश्चित रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका मतलब चौथे का जो पहला स्टेटमेंट है वो सत्य है, आप अपने आप जान सकते हो। अगला है वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में यानी केंद्र है, तो उसके अंदर ही होगा, क्योंकि उसको मानकर ही तो हमने बाहर बाउंड्री खींची है, तो जो बाउंड्री बाहर होगी उसको कवर कर लेगी। अर्थात दूसरा जो पॉइंट है बी, वह भी क्या है, सत्य है। तो हमारी जो एक्सरसाइज थी यानी जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इस एक्सरसाइज या उस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं अगला चैप्टर यानी जो 5वां है उसके साथ। धन्यवाद।